हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए हैं सेट नंबर 5, जो मैंने रुक्मिणी के प्लेटफॉर्म से लिया है। जो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आने वाली आगामी एग्ज़ाम बिहार सचिवालय सहायक के लिए पीटी के लिए यह सीरीज़ चल रहा है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का आपको वीडियो, इस तरह का सेट आपको डेली इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग अर्थात नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 338 के बी में यह बातें निहित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 150वां स्थान विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का है। नेक्स्ट है आपका, बिना विभागीय जांच के सिविल सेवकों की बर्खास्ती किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 311 के 2 के बी के तहत बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक किसी को भी बर्खास्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित को मिलाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 का बी। इसको देख लेंगे, ये है आपका राइट आंसर है। इसे मिलान कर लिया जाए तो सही मिलान होगा आपको 1 का बी, अर्थात अम्बुबाची असम से संबंधित है। 2 का सी, अर्थात इसे पूरम जो है केरल से संबंधित है। और तो गजोम दिवस जो है मणिपुर में मनाई जाती है। ये आपका राइट आंसर है, मिलान करके देख लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, भारतीय संविधान के अनुच्छेद खाली स्थान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है 19, 17, 14 या 21 के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 19 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। ये बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माधवपुर मेला खाली स्थान में आयोजित होता है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या महाराष्ट्र में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में माधवपुर मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है आपको, मौसम परियोजना किसकी पहल है? मौसम विज्ञान विभाग की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, संस्कृति मंत्रालय का या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति मंत्रालय का यह परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, लिटिल असेंबली सृजित की गई किसके लिए? सुरक्षा परिषद द्वारा या महासभा द्वारा या महासचिव द्वारा या G8 द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, महासभा के द्वारा यह लिटिल असेंबली आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, मैग्नीज, कहवा या कोयला? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? वाल्मीकि नगर, गोगाबिल, कैमूर या कांवड़ झील को? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, गोगाबिल को पहला सामुदायिक रिजर्व बिहार सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन दिए हुए आपको, राजकीय पक्षी मोर, राजकीय पशु बैल, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है यह आपको ऑप्शन गलत है। राजकीय पशु बैल यह सही है। राजकीय वृक्ष पीपल ये भी सही है। राजकीय फूल आपका गेंदा ये भी सही है। ये आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि की है? हरिशंकर परसराई, माखनलाल चतुर्वेदी, नाथूराम प्रेमी, गजानंद माधव, मुक्तिबोध? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी का यह पुष्प की अभिलाषा नामक रचना है। नेक्स्ट है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर अवस्थित है, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गांधी सागर बांध खाली स्थान नदी पर बनाया गया है, तावा, नर्मदा, चंबल या महानदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय औद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको स्वदेश में निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी INS शिवालिक। नेक्स्ट है आपको पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची शिखर कौन सा है। कंचनजंगा, संदकफू, अनाईमुड्डी या जिदगाड़ा शिखर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अनाईमुड्डी। ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्मकार किस राज्य की हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा की यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्ष 2017 में इसरो की PSLV C-37 ने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 104 को। कितने उपग्रहों की इसका दिया हुआ है, कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, तो कुल 104 है, ये आपको क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट आपको संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है। 15 अप्रैल, 1 अप्रैल, मार्च के आखिरी दिन या 1 फरवरी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1 फरवरी को संसद में बजट सत्र पेश की जाती है। नेक्स्ट है आपको निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका को। नेक्स्ट है आपका 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्उद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की। अध्यक्ष का नाम बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात LM सिंघवी। नेक्स्ट है आपका प्रमुख याम्योत्तर का मान क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 3री अनुसूची में भारतीय संविधान के शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका किसी देश के एक निश्चित अवधि में होने वाले सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेखों को क्या कहते हैं। भुगतान संतुलन, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा या व्यापार का संतुलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको IDA का संक्षिप्त रूप क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपको अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है। ग्रह, बौना ग्रह, चंद्रमा या नीला ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन नंबर बी बौना ग्रह के नाम से जानते हैं प्लूटो को। नेक्स्ट है आपको, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? मिस्र, जर्मनी, चीन, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है भारत ने। नेक्स्ट है आपको, भारतीय और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय, औसत आय, कुल आय या मुख्य आय? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी औसत आय। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित को मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात ए का 2 दीवानी जो था वह आपको भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी होते थे। बी का 3 दिए हुआ है अर्थात इसको इससे मिला दीजिए फौजदारी अदालत अपराध न्यायालय था। और लास्ट में आपको है जजिया जो तीर्थ यात्री कर था, यह आपको सल्तनत काल का सब दिया गया है। नेक्स्ट है आपको, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? जागीर, इक्ता, मनसब या जब्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जब्त बोला जाता था। नेक्स्ट है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात केवल कर्क रेखा वह एशिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण आयांतर के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? शीत, ग्रीष्म, वसंत या पतझड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि का दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था? जयपुर, अजमेर, मथुरा, नई दिल्ली? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अजमेर में नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हैं? 100 मीटर दौड़ से, 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से या ऊंची छलांग से या त्रिकूद से जो ट्रिपल जंप बोलते हैं उससे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर दौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी सुरराई पोट्रू। देख लेंगे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं? 10, 11, 12 या 14? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात 11। नेक्स्ट है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना या कर्नाटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपको, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? उमा लीले, भीम से, तरुण विजय या तरुण खन्ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए उमा लीले। नेक्स्ट है आपको, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीधे आंसर ही हम बताते हैं आपको बी इज़ द राइट आंसर। बी से हम लोग मिलान कर लेंगे इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थात ए का आपको 1 मिलान करेंगे,
सेम है आपका, इसका नहीं सेम थोड़ा नहीं है। और बी का दिया हुआ है आपको, बी का 2 मिलान कर लेंगे। सी का आपको डिफर कर दिया हुआ है, सी का 4 है। और 4 डी का आपको 3 कर दिया गया। अर्थात पंचवीं पंचवर्षीय योजना का से 1974। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992। और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 दी हुआ है, इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका निम्न में कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का निर्माण करता है? कंपनी या संगठन का नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा यह बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए किसी की व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए सदस्यता बनने के लिए, ये आपको दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 30 वर्ष चाहिए आपको राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र। नेक्स्ट है आपका सोन नदी इनमें से है? नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, या चंबल बेसिन, या गंगा बेसिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, गंगा बेसिन है या सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हरित ऊर्जा कॉरिडोर या जीईसी चरण द्वितीय के योजना को किसने अपनी मंजूरी दी? भारत सरकार ने, गुजरात ने, कर्नाटक ने, या केरल ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने आपको हरित ऊर्जा कॉरिडोर की योजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ये डेट पूछा जा रहा है, सन कब पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1526 को। नेक्स्ट है आपको रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रेल सबसे अधिक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है रोजगार देने वाले के रूप में। नेक्स्ट है आपका ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? एम.जी. रनाडे, स्वामी राम विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय ने के द्वारा यह ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपको आहार नली में पेशीय संकुचन खाली स्थान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, पाचन। नेक्स्ट है आपको विद्युतदर्शी का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु खाली स्थान है, कार्बनिक, स्थिर वैद्युत, चुंबकीय, या आवेश। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैले वस्तुओं के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है? उभयोतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग बड़े क्षेत्र के वस्तु को देखने के लिए करते हैं, खास करके साइड मिरर के रूप में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन विलयन के साथ नीला काला रंग देता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल एक उबला हुआ चावल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोशिका का वह भाग जो कोशिकाओं के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? तारककाय, लाइसोसोम, केंद्रक, या कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है आपको टैडपोल में अधूरे विकास का कारण खाली स्थान का अपर्याप्त उत्पादन है, इंसुलिन का, थायरॉक्सिन का, कैल्सिटोनिन का, या ग्रोथ हार्मोन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अर्थात थायरोक्सिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में ये कौन सी
रसायन या गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, जलवाष्प, CO2 और CFC गैस। ये तीनों चीज़ जो है ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है आपको, एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात 0.04 हर्ट्ज। नेक्स्ट है आपको, घड़ियाँ धातु की बनी होती हैं क्योंकि वे प्राकृतिक में खाली स्थान होती हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात ध्वनिक। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित रेशे में से किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात टेरिलीन एवं कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि या म्यूजिकल साउंड का लक्षण नहीं है? गुण, प्रबलता, तरंगधर या पिच? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात तरंगधर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है? इनमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पेलेग्रा में यह आपको 3D के नाम से भी जाना जाता है, पेलेग्रा को। नेक्स्ट है, चमगादड़ परावर्तित खाली स्थान को प्राप्त करके अपनी रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पराश्रव तरंगों का, अर्थात चमगादड़ पराश्रव तरंगों को प्राप्त कर अपने रास्ते में आने वाले बाधाओं का पता लगाता है। इसको देख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियन जोड़ नहीं है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सूचर जोड़। नेक्स्ट है आपका, दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक उज्जवल होते हैं क्योंकि ऑप्शन दिए हुआ है इसकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है, ये आकार में आश्रित होते हैं, ये सदैव वास्तविक होते हैं, ये सदैव आभासी होते हैं। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, इसकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन निम्न में से बना होता है? फॉस्फोरिक अम्ल समूह का, एमिनो अम्ल का, कार्बन एवं हाइड्रोजन का या राइबोज शुगर का? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी एमिनो अम्ल का प्रोटीन बना होता है। नेक्स्ट है आपका, आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है। इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह बंधन उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च विद्युत ऋणात्मक के बीच हो, तब जो है आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका, प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय संहित का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात विस्ट या फ्लक्स। नेक्स्ट आपको, एक तत्व M में इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 तथा न्यूट्रॉन की संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन तत्व का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात 35/17।
35/17, अर्थात दोनों को जोड़ देने पर यह आपको मान चला आएगा 17 और 18 को जोड़ेंगे तो आपको ये मान इलेक्ट्रॉन की आपको प्रतिनिधित्व करने में आपको ऊपर वाला तरफ मान हो जाएगा और नीचे वाला इसकी परमाणु संख्या के रूप में चला आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होती है? सोडियम लवण, पोटास लवण, जिप्सम या तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, तांबा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, ओजोन को शामिल नहीं किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल में। बाकी 3 चीज़ों को कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को शामिल किया गया है, ओजोन को नहीं। ओजोन का सूत्र था O3, ये भी याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? कोलाइड का गुण कौन नहीं, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है कोलाइड के द्वारा। यही आपको ऑप्शन गुण सही नहीं है, बाकी सब जो चीज़ें हैं वो सब सही है। तीनों देख लेंगे आप अपने से। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अर्थात टेलीफोन को जॉन लेगी बियर्ड ये आविष्कार नहीं किए हैं। बाकी जो है पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस अल्वा एडिसन, ये भी सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी सही है। बाकी ए वाला जो है आपका ऑप्शन गलत है। इस तरह से आपका ये जीएस जीके का जो पेपर है सेट है या कंप्लीट होता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। सब्सक्राइब करने के से ये है कि आपको जो भी सेट डालेंगे वो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।